अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। पदच्छेद। अर्जुन अर्थात अर्जुन उवाच यानी बोला, दृष्ट्वा देखकर, इदम यानी इसको, मानुषम अर्थात मानवीय को, रूपम अर्थात रूप को, तव यानी तुम्हारे, सौम्यम अर्थात अतिशांत को, जनार्दन हे भक्तों को पुरस्कृत करने वाले, इदानीम अर्थात अब, अस्मि यानी हूं, संवृत्तः अर्थात हुआ, सचेतः अर्थात स्थिर चित्त, प्रकृतिम अर्थात स्वाभाविक स्थिति को, गतः अर्थात प्राप्त हो गया। अनुवाद। अर्जुन बोला, हे भक्त पुरस्कर्ता कृष्ण, आपके इस अति शांत मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हुआ अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर प्राप्त हो गया हूं, अर्थात आपके विराट स्वरूप को देखकर मेरे तन मन में भय, भ्रम, मोह, कंप आदि जो विकार उत्पन्न हो गए थे, वे सब आपके इस शांत, सुमधुर, सुंदर श्याम सलोने मनुजगात को देखकर पूर्णतया दूर हो गए हैं, और अब मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त होकर पूर्ववत स्वस्थ हो गया हूं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान उवाच यानी बोले, सुदुर्दर्शम अर्थात अति दुर्लभ दर्शन वाला, इदम यानी यह, रूपम यानी रूप, दृष्टवान अर्थात देखा, असि अर्थात है, यत यानी जिसको, मम यानी मेरा, देवः अर्थात देवता, अपि यानी भी, अस्य यानी इसके, रूपस्य अर्थात रूप के, नित्यम अर्थात सदा, दर्शन कांक्षिणः अर्थात देखने के इच्छुक। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप जिसे तूने अभी अभी देखा है, बड़ी कठिनता से दिखाई देने वाला है, अर्थात इसके दर्शन होने बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता तक भी इस रूप को देखने के लिए सदा इच्छुक अथवा लालायित बने रहते हैं। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवांसी माम यथा। पदच्छेद। न यानी नहीं, अहम अर्थात मैं, वेदैहि अर्थात वेदों से, न अर्थात नहीं, तपसा यानी तप से, न यानी नहीं, दानेन दान से, च यानी और, इज्जया अर्थात यज्ञ से, शक्य अर्थात समर्थ, एवं विध अर्थात ऐसा, इस प्रकार, द्रष्टुम अर्थात देखा जाने को, दृष्टवान अर्थात देखा, असि यानी है, माम अर्थात मुझको, यथा यानी जैसा, जिस प्रकार। अनुवाद। जैसा तूने मुझको देखा है, वैसा चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाने को समर्थ हूं, यानी देखा नहीं जा सकता हूं। भक्त्या त्वनन्यया शक्यो हमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुंच तत्त्ववेन प्रवेष्टुंच परंतप। पदच्छेद। भक्त्या अर्थात भक्ति के द्वारा, तू यानी परंतु, अनन्यया अर्थात अद्वितीय से, शक्य अर्थात संभव, समर्थ, अहम यानी मैं, एवं विध अर्थात इस प्रकार, ऐसा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, ज्ञातुम अर्थात जानने के लिए, द्रष्टुम अर्थात देखने के लिए, च यानी और, तत्वेन अर्थात सार पूर्वक गंभीर रूप से, प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने के लिए, च यानी भी, परंतप अर्थात हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले शत्रु संतापकारी। अनुवाद। परंतु हे शत्रु संतापकारी अर्जुन, अद्वितीय भक्ति के द्वारा तो
ऐसा चतुर्भुज रूप वाला मैं सार सहित जानने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी समर्थ हूं। यानी गंभीरता से जाना, प्रत्यक्ष रूप से देखा तथा एक रूपता से प्राप्त भी किया जा सकता हूं। टिप्पणी। पिछले श्लोक में कहा गया था कि ना तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि फिर किस उपाय से ऐसा संभव हो सकता है। उसी उपाय को प्रस्तुत श्लोक द्वारा बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा वह चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है, जाना जा सकता है तथा उसमें प्रवेश भी किया जा सकता है। वह अनन्य भक्ति क्या है? वह है भगवान में ही अनन्य प्रेम का हो जाना और अपने मन, इंद्रिय, शरीर एवं धन, जन आदि सर्वस्व को भगवान का समझकर भगवान के लिए, भगवान की ही सेवा में सदा सदा के लिए लगा देना। इसी का वर्णन अगले श्लोक में अनन्य भक्त के लक्षणों द्वारा अब विस्तार पूर्वक किया जाता है। मत कर्म कृन्न मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पदच्छेद। मत कर्म कृत अर्थात मेरे ही लिए कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मत परमः अर्थात मेरे परायण, मद भक्तः अर्थात मेरा भक्त, संगवर्जितः अर्थात आसक्ति रहित, निर्वैरः अर्थात शत्रुता से शून्य, सर्वभूतेषु अर्थात समस्त भूत प्राणियों में, यह यानी जो, सह अर्थात वह, माम मुझको, एति अर्थात प्राप्त होता है, पांडव हे पांडु सूनु अर्जुन। अनुवाद। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान तपादि समस्त कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मुझे ही परम आश्रय एवं परम गति मानकर मेरे परायण है अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए सतत तत्पर है, मेरा भक्त है, यानी मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान तथा पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है अर्थात स्त्री पुत्र धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में बिना किसी स्नेह व लगाव के है तथा सकल भूत प्राणियों में सभी प्रकार के द्वेष व वैर भाव से शून्य है। ऐसा वह अनन्य भक्त मुझ ही को प्राप्त होता है, यानी मुझ ही से एक रूप हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।